I greet all of you who have joined me from around the world and from so many countries on this occasion of the curtain riser for the Yoga Day, International Yoga Day. 35 साल पहले जब योग की हम बात करते, बाहर, भारत के बाहर, भारत में भी, भारत से बाहर भी, लोग समझते कुछ भस्म रमा करके बड़े बड़े जटाधारी वे गंगा के, जमुना के तट पर एक पांव पे खड़े होकर के जो करते होंगे वो उनके लिए है, आम जनता के लिए नहीं। ऐसा एक भाव था। आप यदि हमसे पूछोगे आप क्यों आर्ट ऑफ लिविंग नाम रखा है, मैं इसका रहस्य बता रहा हूँ। 35 साल पहले जब हम इस मुद्दे को लेके चल पड़े दुनिया में, तब लोग योग को ऐसी दृष्टि से देखते थे कि आम आदमी की नहीं है, कोई सब बैरागी है, बाबा है, संत है, किसी को करने का है, और हम सांसारिक लोगों के लिए ये नहीं है। ऐसा एक प्रचार था, दुष्प्रचार था। तो तब हमने इसको जीवन जीने की कला कहा, आर्ट ऑफ लिविंग कहा। तब लोगों के मन में थोड़ा उत्सुकता जगी, ये क्या चीज से जाएंगे, देखेंगे। फिर जब आते थे, फिर हमने उनको थोड़ा योगा, कुछ प्राणायाम, ध्यान, इसका परिचय कराया। जैसे ध्यान का, प्राणायाम का, योग का, वो योग के बारे में जानने लगे, उसकी अनुभूति मिली, लोगों की जो धारणाएं बदलने लग गई और हजारों युवा दुनिया भर में योग के शिक्षक बने। ऐसे अलग अन्य संस्थाएं ने भी काम करी है इस दिशा में। बहुत योग शिक्षक दुनिया भर में कई वर्षों से काम करते आए कि और योग के बारे में जो गलत धारणा है वो आज हट गया है। ये बहुत अच्छी बात है। पिछले साल जब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई, उसका कार्यक्रम चला, करीब 1/3 दुनिया के लोगों ने इसमें भाग लिया। हमने सुना ब्रिटिश का साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था। आज हम सीना थान के ये कह सकते हैं कि योग के साम्राज्य की सूरज कभी डूबता नहीं। सन नेवर सेट्स ऑन योगा। ये अपना देखे हैं, जापान से लेके अर्जेंटीना तक, नॉर्वे से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका के केप टाउन तक, जगह जगह योग और भारतीय अध्यात्म की कदर हो रही है, सम्मान हो रहा है। इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अक्सर योग माने हम समझते सिर्फ आसन कर लेना, सिर के बल पर खड़े हो जाना, पेट हिला देना, ये नहीं है योग। योग माने दुनिया को हिलाने वाली चीज है। योग जोड़ता है व्यक्ति को समष्टि से, अंतरात्मा को परमात्मा से। परमात्मा कहीं ऊपर नहीं बैठा है, ऊपर से कभी टपक के ये नहीं कहेगा वत्स मैं तुम्हारे लिए क्या चाहिए तुम्हें बोलो तेरे से। ये तो सिर्फ टीवी सीरियल्स में होता। परमात्मा ने ऊर्जा, वो परम ऊर्जा हमारे भीतर पड़ी हुई है, उसको जगाने की जो कला है वो योग है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बताया था, योग अध्यात्म ने अहम ब्रह्मास्मि से वसुधैव कुटुंबकम तक की जोड़ने की कला है। ये इतना महत्वपूर्ण बात है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर मुझ में है, ईश्वर बसा कण कण में, इस बात को जानना है, ये योग है। और ये जान के सिर्फ अपने आप में बैठ जाना नहीं, हिमालय के कंदरों में घुस जाना नहीं,
आंसू पहुंचना है, हर एक के चेहरे में मुस्कान लेके आना है। ये वसुधैव कुटुंबकम। महाभारत की एक बात अभी मुझे स्मरण में आ रहा है। अभी भगवान कृष्ण शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को सजा रहे थे और उसमें बहुत टाइम लगाया उन्होंने। आजकल कोई भी कहीं मीटिंग में जाना हो तो अच्छे सूट, 3 पीस सूट वगैरह पहनते हैं, कंघी लगाते हैं सब। तो भगवान श्री कृष्ण काफ़ी टाइम लगाया, तो उनके जो सारथी था वो बाहर बहुत देर वेट करके फिर अंदर आया। भगवान आप कहाँ जाना चाह रहे हो? वो बोले मैं तो दुर्योधन के पास जा रहा हूँ, ताकि दुर्योधन सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखता है, अंदर उसको देखने का भी नहीं है। तो मैं प्रॉपरली अपना ड्रेस करके जाता हूँ। भाई एक राजा है, उसके पास जाना हो तो राजकुमार है। आप अभी देखिए कोई बड़े मीटिंग में, कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना हो तो आपको ढंग से ड्रेस करके जाना पड़ता है कि नहीं, बताओ। तो ये गए, जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे, तब उन्होंने कहा, सारथी ने कहा, भगवान आप क्यों वहां जा रहे हो? आप कहाँ हैं? दुर्योधन कहाँ? आप एक चुटकी बजाइए, वो आपके पाँव में आके गिरेगा। यहाँ आके उसको जो आप कहेंगे उसको करना पड़ेगा उसको। आप क्यों जा रहे हैं उनके पास? तब श्री कृष्ण बोलते, ये शांति के दूत बन के जा रहे थे, तब की बात है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरा रोशनी के पास कभी नहीं आता, रोशनी को अंधेरे के पास जाना पड़ता है। जब लोग हमसे पूछे कि गुरुदेव आप क्यों इराक में क्यों जा रहे हैं, हमने कहा भारत की विद्या लेने के लिए इराक से लोग इधर आएंगे। वहाँ जो परिस्थिति बनी है वहाँ हम लोगों को लेके जाना चाहिए, क्यों भारत में ऐसा देन है जो श्री कृष्ण ने हम सबको एक सिखाया है, क्या जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाओ। ज्ञान की ज़रूरत जहाँ है, प्रेम की ज़रूरत जहाँ है, वहाँ हमें जाके पहुँचाना पड़ेगा उसको। ये भारत की महिमा है। क्यों? हमने पूरी दुनिया को अपना माना है। वसुधैव कुटुंबकम की नारा हमने लगाया है यहाँ से। आज योग की विद्या लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुई है। योग आवर्तन भी है, और योग की आवर्तन को देखते हैं तो परिवर्तन लेके आता है। माने इसका अभ्यास करने पड़ते हम। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, मन की वृत्तियों को अवरोध करना, मन की निरोध करना हो तो कैसे होगा? कहते अभ्यास और वैराग्य से हो पाएगा। ये दोनों जरूरत है जीवन में। तो योग का अभ्यास अंतरंग की शुद्धि। To say in simple words, I would say yoga brings harmony in our environment. It's the alignment of individual with the universal spirit. A disease-free body, violence-free society, quiver-free breath. If you observe your breath, see there is a lot of quiver in the breath. You may ask me how and why. See, our breath has an impact on the mind, and mind has an impact on the breath. Actually, the breath is the link between body and mind. And so every emotion has a corresponding rhythm in our breath and has an impact on the body as well. So a quiver-free breath is a sign of enlightenment, it's a sign of
calm and pleasant state of mind. Confusion-free mind, inhibition-free intellect, trauma-free memory and sorrow-free soul is all an impact that yoga can make on your life. If you claim you are an yogi, you should have an undying smile on your face. I would say that is the sign of a yogi. Makes your heart or your emotion softer. Blossom in your emotion and freedom in your expression and your thought patterns. These are the real signs of yoga. Not just the flexibility of body. Of course, that is part of it. Body flexible. मन में निष्ठा और हृदय खिला हुआ हो तो हम समझेंगे ये योग का देन है और योगी है हम। वैसे आप देखेंगे, आप गौर से देखेंगे, एक बच्चा पैदा होने के बाद 3 साल के भीतर वो सभी आसन कर डालता है, वो सभी तरह का प्राणायाम चलता है, वो ध्यानस्थ भी रहता है बच्चा। तो आप गौर से बच्चों को 3 महीने से समझिए, 3 महीने से लेके 3 साल तक एक बच्चे को गौर से आप देखेंगे, आपको दूसरा योग शिक्षक की आवश्यकता नहीं। बच्चे आपको सिखा देते और योग करते करते तो हम बड़े हुए हैं। जब से करना बंद कर दिए तब मन विकृत होने लग जाता है, लग गया। तो मन की विकृतियों को, विकारों को दूर करने के लिए योग के शरण में हमें जाना पड़ेगा। समाज की बुराइयों को दूर करना हो तो योग के शरण में हमको जाना ही पड़ेगा। चाहे नशे हो, तरह तरह के नशे में आज हमारे युवा जूझ रहे हैं, और यदि ये योग में आ जाएं, देखना उससे बढ़िया नशा अपने भीतर से आने लगता है। मैं अक्सर कहता हूँ, तुम हमारे पास आओ, तुमको बढ़िया सा नशा दे दूंगा, अपने आप बाकी नशे फीके पड़ जाएंगे दुनिया। योग का भी एक तरह का नशा है जो जीवन को ऊपर उठाता है, नीचे नहीं गिराता है। समाज में एक सौहार्दता फैलाता है। तो ऐसे हम योग की महिमा है। जैसे मैं कह रहा हूं, योग सिर्फ आसन नहीं है, प्राणायाम ध्यान के बगैर योग, जिसको हम योग समझते हैं, वो योग अधूरा है। सो योग में 2 तरीके हैं, एक तो अनुलोम और विलोम। अनुलोम माने आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। दूसरा है पहले समाधि की थोड़ी सी झलक मिल जाए, अनुभूति मिले, फिर उसके साथ धारणा भी ध्यान भी, फिर उस हिसाब से यम नियम भी लगने लगते हैं। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, जो हिंसा में लगे हुए हैं उनको जरा सा एक ध्यान का अनुभूति होते ही वो हिंसा छोड़ देते हैं और फिर प्राणायाम करने लगते हैं, आसन करने लगते हैं। ये योग के जो अष्टांग है, कई लोग इसको समझते हैं ये सीढ़ी है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, एक में तुम प्रवीण हो जाओ फिर दूसरे में चढ़ो। ये नहीं है। मैं कहता हूँ ये अंग एक साथ, अंगी के साथ साथ मिलते हैं। एक बच्चा जब गर्भ में फॉर्म होता है, सारे अंग एक साथ होते हैं। ये नहीं पहले पाँव आ गया फिर उसके बाद हाथ आने लगे, ऐसा नहीं। सारे अंग एक साथ डेवलप होते हैं। इसलिए हमें योग के ये 8 अंग है, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन में एक अलौकिक अनुभूतियों को हम महसूस कर पाएंगे, उतार पाएंगे। इतना कह करके अभी मुझे लगता है हम सबको थोड़ा सा करना चाहिए ना अभी।